बात करते हैं जीएमआर इंफ्रा की, जिसको आजकल जीएमआर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 2007 की रैली का वन ऑफ द फेवरेट काउंटर ये स्टॉक था, लेकिन उसके बाद एक लंबी कंसोलिडेशन के फेज़ में फ़िलहाल चल रहा है और जो इसका पुराना हाई है उसके आसपास भी ये फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में इसके अंदर अच्छी खासी इसकी डिमांड बढ़ी है। वॉल्यूम्स भी देखिए कितने हालिया महीनों में कितने अच्छे इसने दिखाए हैं। तो ये मंथली का चार्ट है। मंथली के चार्ट पर इसने जो पैटर्न बनाया है वो भी एक बहुत ही बढ़िया राउंडिंग पैटर्न यहाँ पर बनाया है। दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी स्टॉक। डेली के चार्ट पर देखें तो इसने पिछले वीरवार को आप देखिए 24 अगस्त को एक कितनी ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ, ऐसी वॉल्यूम इसने पहले काफ़ी महीनों पहले इंजॉय की होगी कभी, कि इतनी वॉल्यूम इसमें कभी नहीं आई थी जितनी उस दिन आई थी। और साथ में इसके जो रिजल्ट्स थे उसने इसमें थोड़ा फ्यूल का काम किया और स्टॉक ने उस दिन ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। फ़िलहाल एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन बेस में चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इतनी लंबी करेक्शन के बाद जो अगर कोई स्टॉक निकलता है तो अपने लो से लगभग 8 से 10 गुना का पोटेंशियल रखता है। तो फ़िलहाल अगर इसको 20 रुपये भी इसके निचले लेवल्स को मान कर चलें तो ये स्टॉक आराम से 150 से 200 रुपये के लेवल्स आपको आने वाले समय में दिखा सकता है ईज़िली। और ये हालांकि रातों रात नहीं होगा कि भाई अभी कल से ही बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक महीने के अंदर ये अब ये 60-65 रुपये से सीधा 150 या 200 रुपये हो जाएगा। थोड़ा समय लेगा, लेकिन काउंटर फ़िलहाल मुझे अच्छा लग रहा है। ये तो रही चार्ट और टेक्निकल्स की बात, लेकिन चलिए एक बार इसके फंडामेंटल्स पर नज़र मारते हैं। बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की तो इसकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जो दिल्ली और हैदराबाद के एयरपोर्ट्स हैं उनमें 18% और 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ट्रैफिक बढ़ा है और ये जो दोनों एयरपोर्ट्स हैं इनको जीएमआर ही मैनेज करता है। इसके अलावा एरो एंड नॉन एरो जो रिवेन्यू है वो भी इस क्वार्टर के दौरान काफ़ी बड़ी है, जिससे कंपनी का EBITDA 76% हो गया है ईयर एंड ऑन ईयर बेसिस पर। इसके अलावा अपीलेट कोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए भी इसको एक फेवरेबल और ऑर्डर मिला है इसके फेवर में, तो इससे भी इसमें वैल्यू एडिशन होगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कागज़ों पर इसके भविष्य के बारे में। एक्चुअली देखा जाए तो ये सारा स्टॉक अपने फ्यूचर के जो पर्सपेक्टिव है उसी के ऊपर सारा डिपेंड है, क्योंकि प्रेजेंटली इसकी जो देखिए हालत कितनी पैथेटिक है इसके फंडामेंटल्स की। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो नेगेटिव है, रिटर्न ऑन कैपिटल है वो भी बिल्कुल ही मतलब ये समझ लीजिए कि एक पैथेटिकल कंडीशन में है। रिटर्न ऑन एसेट्स है वो भी माइनस में है। तो अगर प्रेजेंटली अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर पर्सपेक्टिव में स्टॉक थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, कोई भी रेशियो करंट रेशियो देखिए ये भी 1 से नीचे है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में अगर हम आज की डेट में अगर बैलेंस शीट या P&L अकाउंट देखें तो उसके अंदर हमें कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। लेकिन ये मान के चलिए इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्रोमोटर्स ने जो अपनी हिस्सेदारी है वो लगभग कंसिस्टेंट रखी है, थोड़ी बहुत उसमें घटी है, लेकिन FIIs ने इसके अंदर लगभग 30% के आसपास का जो स्टेक है वो हासिल कर लिया है। DIIs ने भी अपना स्टेक काफ़ी बढ़ाया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं 4.42 के आसपास हो गया है और रिटेल के पास जो हिस्सेदारी है वो थोड़ी कम हुई है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट नज़र आता है कि जब कोई स्मार्ट प्लेयर या FIIs देखिए या DIIs देखिए अगर किसी स्टॉक में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं देन इट मीन्स दे आर स्मार्ट पीपल। काफ़ी रिसर्च होती है उनकी और बाज़ार को ज़्यादातर वही लोग मैनेज करते हैं। तो आपको बड़े पैसे के पीछे अपना छोटा पैसा लगाना है, आप ये मान के चलिए इस अपने प्रिंसिपल पे आप काम करें। तो स्टॉक है वो आने वाले दिनों के लिए मुझे थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है फ़िलहाल, और अपने नीचे का स्टॉप लॉस स्विंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए अगर आप चलेंगे तो इसमें अच्छे खासे रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा आउटलुक अगर कंक्लूज़न की बात करें तो फ़िलहाल इसके अंदर
बुलिश है। आने वाले समय में स्टॉक आपको अच्छे लेवल्स यहाँ से दिखा सकता है। अगर पोजीशन आपने बना रखी है तो उसमें बने रहिए। फ्रेश पोजीशंस के लिए अगर थोड़ा बहुत ऐड करना है तो आप इस लेवल पर भी कर सकते हैं। बाकी अगर पूरी पूंजी अगर इसके अंदर आप जो इसमें लगाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी बहुत करेक्शन का आप वेट कर सकते हैं। दीज स्मॉल थिंग्स आर डिपेंड्स अपॉन ओनली यू। सो थैंक्स फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।